जितेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जितेंद्र, रोबोट पहुंच चुका है घटना स्थल पर, क्या अपडेट है? कब से काम शुरू हो जाएगा, कब से भेजा जाएगा उसको बोरवेल में, और उसके बाद किस तरीके से रोबोट काम करेगा? देखिए, मासूम सृष्टि को बचाने की जो पहल है वो लगातार की जा रही है। और अगर इसी के हम क्रम में बात करें तो गुजरात से जो रोबोट, जो कि कल कहा गया था कि रोबोट आएगा, रोबोट स्पॉट पर आ चुका है और उसने जो अपना काम है वो भी शुरू कर दिया है। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आर्मी की जो टीम है वो और जो रोबोट अभी वर्तमान में आया, तो एक पूरा ज्वाइंट ऑपरेशन बनाकर जो काम है वो किया जा रहा है। और देखिए यहाँ पर पूरी तरीके से जो आपको लोग नजर आ रहे हैं, क्योंकि इनके बीचों बीच में है वो खतरनाक बोरवेल, जिसके अंदर वो मासूम बच्ची इस समय जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही है। और अब उसको बचाने के लिए जो रोबोट है उसको इस बोरवेल में उतारा जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर जो उसका फोकस है, यहाँ पर जो कैमरा है उस पर किया जाएगा कि उस कैमरे के माध्यम से देखा जाएगा कि आखिर बच्ची कहाँ तक पहुंच चुकी है, बच्ची कहाँ पर है, उसका मूवमेंट किस प्रकार से है, और वहां पर ये जो रोबोट है वो पहुंचेगा और पहुंचने के तुरंत बाद बच्ची को बाहर निकाला जाएगा। ये उम्मीद जो है वो अपनाई जा रही है। इसके अलावा चूंकि हमने देखा था अलग अलग जो टेक्निक है वो अपनाई गई थी, अलग अलग जो ट्रिक थी वो अपनाई गई थी। इसके पहले जो हॉरिजॉन्टल टनल बनाने की जो बात थी वो की जा रही थी, लेकिन उसमें काफी ज्यादा समय लग सकता था, क्योंकि काफी ज्यादा हार्ड रॉक्स जो थे वो आना शुरू हो गए थे। और उन हार्ड रॉक्स के चलते कहीं ना कहीं खुदाई करना इतना आसान नहीं था। जिसके बाद यहाँ पर बाय एंगल बच्ची को बाहर निकालने का एक जो ट्रैक थी वो अपनाई गई। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर जो दूसरी ट्रैक थी वो अपनाई गई, जिसके सहारे यहाँ पर जो सेना ने आके यहाँ पर कई एंगल इस प्रकार के निर्माण किए, उस एंगलों के माध्यम से बाहर निकालने का प्रयास किया, लेकिन उसमें वो सफल नहीं हो पाया। जिसके बाद अब जो गुजरात से रोबोट है वो आया है। बताया जाता है कि जो रोबोट है वो रेस्क्यू ऑपरेशन में उसका प्रयोग किया जाता है। रोबोट सीधे बोरवेल के अंदर जाता है और जो उसका कहा जा सकता है जो टारगेट होता है उस पर वो फोकस करता है और उसे पकड़कर बाहर निकालता है। तो यहाँ पर अब जो रोबोट है उसका प्रयोग किया जा रहा है। सक्सेस जल्द से जल्द हो, यही इन्हीं उम्मीदों के साथ, क्योंकि अब जो रोबोट है वो यहाँ पर आ चुका है और उस रोबोट को अब इस बोरवेल के अंदर डाला गया है। कितनी गहराई तक ये रोबोट जाने में सक्षम है? देखिए, सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि आखिर रोबोट कितनी गहराई तक जाएगा, क्योंकि बच्ची जो है वो 100 फीट से भी ज्यादा नीचे जो है पहुंच चुकी है। और ऐसे में यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि आखिर जो रोबोट है वो किस प्रकार से काम करेगा। क्या वो 100 फुट की जो अंदर का जो एक आंकड़ा बताया जा रहा है वहां तक पहुंच पाएगा, क्योंकि कई बार एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि 70 से 80 फीट तक जो रोबोट है वो काम करता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा माना जा रहा है कि जो रोबोट है वो और भी ज्यादा नीचे तक पहुंच सके, इसके लिए जो अलग अलग टेक्निक है वो अपनाई जा रही है। जो लोहे के जो रॉड है उनका भी सहारा लिया जाएगा ताकि उसको और भी ज्यादा नीचे तक लिया जाए। उसके बाद उसका जो रिमोट कंट्रोल है उसके माध्यम से कंट्रोल करते हुए उसे बाहर निकालने का जो प्रयास है वो किया जाएगा। तो लगातार इस रेस्क्यू ऑपरेशन को हम देख रहे हैं। पिछला 41 घंटे से ज्यादा का जो समय है वो हो चुका है। मंगलवार दोपहर 2:30 बजे एक मासूम बच्ची इस बोरवेल में गिरी थी, तब से लेकर अब तक उसको बचाने के लिए जिला प्रशासन से लेकर होमगार्ड के जवानों से लेकर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और आर्मी के जवानों से लेकर तमाम लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिल पाई है। इसलिए अब यहाँ पर रोबोट बुलाया गया है। माना जा रहा है कि रोबोट जल्द से जल्द इस रेस्क्यू ऑपरेशन में कुछ इस प्रकार से काम करेगा, कुछ इस प्रकार की टेक्निक से काम करेगा कि जल्द से जल्द उस मासूम बच्ची को बाहर निकाला जा सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पूरी तरीके से जो रोबोट है उसको अब अंदर की ओर उतारने का जो काम है वो किया जा रहा है। और जो उसका एक्सपर्ट है जो आपको ब्लैक ड्रेस में नजर आ रहे हैं, ये गुजरात से इस रोबोट के साथ ही आए हैं और उसको पूरी तरीके से सेट किया जा रहा है। सेट करने के बाद इसे नीचे की ओर उतारा जाएगा और नीचे उतारने के बाद जो मशीन है वो ऑपरेट करेंगी और मासूम बच्ची तक पहुंचने का जो प्रयास है वो किया जाएगा। उसके बाद उस बच्ची को बाहर निकालने की एक और जो उम्मीद है वो कहीं ना कहीं अब जागी है। लोगों के अंदर अभी उम्मीद जरूर जागी है कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन में ये जो रोबोट है ये कहीं ना कहीं वो काम करेगा जिसका इंतजार सभी लोग कर रहे हैं, जिसका इंतजार पूरा लेकिन देश कर रहा है। जितेंद्र, जो हम देख रहे हैं यहाँ एक्सपर्ट्स के हाथों में ये जो है जो रोबोट, ये आपने कहा कि जो टारगेट है उस पर फोकस करता है, लेकिन बच्ची को ये ऊपर खींचने का काम कैसे करेगा? क्या एक्सपर्ट्स की ओर से इसके बारे में कोई जानकारी दी गई है या अभी जानकारी कोई नहीं दी गई? बिल्कुल देखिए ऐसा बताया जाता है
कि जो रोबोट यहाँ पर आया गया है, रेस्क्यू ऑपरेशन में रोबोट काम कैसे करेगा। जाहिर सी बात है कि ये सवाल तमाम लोगों के जो मन में है वो उठते हैं कि आखिर कैसे जो रोबोट है वो काम करता है। तो मैं आपको बता दूं कि ऑपरेटिंग सिस्टम में जो एक हैंड ब्रेक होता है जिसके जरिए जो पूरा रोबोट है उसको कंट्रोल किया जाता है। सिस्टम के जो 3 हिस्से होते हैं उसके जरिए जो रोबोट है उसको पूरी तरीके से जो गहरी खाई है उसमें उतारा जाता है। और इस सिस्टम में 3, पहला होता है इसमें सर्जन कमांड सेंटर, जहां से जो ऑपरेट है वो किया जाता है और उस रोबोट के जरिए इसको बच्चे को जो है वो बाहर निकाला जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जितेंद्र, अगर चूंकि देखिए बोरवेल में कैमरा भी डाला गया है, बच्ची के ऊपर नजर बना के रखी जा रही है डॉक्टर्स की ओर से, लेकिन एक बार हर कोई ये जानना चाह रहा है कि बच्ची मंगलवार से इस बोरवेल में फंसी हुई है, क्या उसकी कोई मूवमेंट अभी हो रही है? क्या डॉक्टर्स ने इसके बारे में कोई जानकारी दी, कोई अपडेट दिया? देखिए, डॉक्टर्स ने तो अभी इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी है, क्योंकि अभी तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बच्ची को बचाने के लिए जो काम है वो किया जा रहा है। और अभी ऐसे में किसी भी प्रकार की जो जानकारी वो नहीं दी गई है, क्योंकि अंदर जो कैमरा डाला गया उस कैमरे के बाद है या यहाँ पर जो कैमरा है उससे जो ऑक्सीजन भी सप्लाई की जा रही है। इसके अलावा ऑक्सीजन सप्लाई करने के साथ ही अब जो रोबोट है उसके जरिए जो काम है वो किया जा रहा है, और इस उम्मीद के साथ कि जल्द से जल्द जो मासूम बच्ची है उसको बाहर निकाला जा सके। रोबोट को यहाँ पर लाया गया है और यहाँ पर अभी बताया जा रहा है कि ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उस ऑपरेशन में जो रोबोट है वो काफी गहराई तक नीचे पहुंचेगा और गहराई तक नीचे पहुंचने के बाद बच्ची तक पहुंचेगा और बच्ची बिल्कुल बिल्कुल। और अब देखना होगा जितेंद्र कि इसमें कितना और ज्यादा समय जो है वो लग सकता है। फिलहाल तो जितेंद्र आप बने रहिए हमारे साथ और तस्वीरें हम और भी आपको दिखाएंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त एक बहुत